सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी प्री 2026 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा मध्य प्रदेश, जिसे हम द हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भूगर्भिक दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीन और स्थिर भूभागों में से एक है। और ये बेसिकली देखा जाए तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी के शुरुआती काल आर्कियन एरा से लेकर के मॉडर्न एरा तक की कहानी बयां करती हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश जो है भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। और आयु के आधार पर मध्य प्रदेश में यदि हम चट्टानों की बात करें तो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक वे चट्टानें होती हैं जो कि सबसे पहले निर्मित हुई हैं, जिन्हें हम आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। एक प्रकार पुराण क्रम की चट्टान कहलाता है और तीसरा प्रकार जो है वो आपका आर्यन क्रम की चट्टानें होती हैं। इसके अलावा भी हम चट्टानों का वर्गीकरण उत्पत्ति या निर्माण विधि के आधार पर करते हैं और आपको पता है कि उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान और तीसरी रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर हम चट्टानों के प्रकारों को तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एमपी में कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको इसके पहले भूगर्भिक इतिहास को जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की भू वैज्ञानिक समय सारणी है उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला जो आपका होता है ईओन होता है ना। और ईओन के बाद में आता है आपका महाकल्प। महाकल्प को भी फिर कई सारे युगों में डिवाइड किया जाता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी, है ना। और फिर इसके बाद आपका आता है शक। तो जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है उसके आधार पर यदि हम देखें तो ईओन को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला होता है प्री कैम्ब्रियन और दूसरा होता है कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में आपका हेडियन एरा आता है, आर्कियोजोइक आता है और प्रोटेरियोजोइक आता है। जबकि कैम्ब्रियन में आप देखोगे तो एजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, ये सारे जो महाकल्प हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब आप सभी को पता है कि जो एजोइक महाकल्प है इसमें पेंजिया का विभाजन हुआ था और पूरा का पूरा अभी आप देखते हो कि जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप वो इस रूप में नहीं थे, एशिया, अफ्रीका इस रूप में नहीं थे, बल्कि महाद्वीप किस रूप में थे, एक पेंजिया के रूप में था। और आपका जो सागर होता था जिसे हम क्या कहते थे, पेंथालासा सागर कहते थे। तो इस पेंजिया महाद्वीप में जो विभाजन हुआ है वो एजोइक महाकल्प में आपका हुआ है। और आप देखते हो कि शुरुआत जो है पृथ्वी की फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ये हेडियन से आपकी शुरुआत हुई है ना। और धीरे धीरे जो है जीवों का विकास होता चला गया और अभी हम देखते हैं तो जो होमोसेपियंस है वो सबसे ज़्यादा विकसित जीव आपका माना जाता है। यदि हम चट्टानों के विकास की बात करें तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन चट्टानों को हम आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। और आर्कियन क्रम की चट्टानें ये पृथ्वी की पपड़ी या नींव है ना। आपको पता है कि भूपर्पट्टी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जो कि धातु नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। और चट्टान जो है, चट्टान की संरचना का जो अध्ययन है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको पता है। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में लगभग सभी वे चट्टानें पाई जाती हैं जो भारत में पाई जाती हैं। तो जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान है, ये सबसे पहली चट्टान है। फिर इसके बाद में इनके अपर्दन के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी है ना। फिर आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, फिर इसके बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, है ना। और इसी तरह से ये लेयर आपकी मिलती हैं। तो सबसे नीची वाली लेयर कौन सी कहलाएगी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो आपकी नूतन या जलोढ़ चट्टान आपकी कहलाएगी। ठीक है। अब आप देख लीजिए जरा एक बार एमपी के मैप को। मध्य प्रदेश में यदि हम पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर इस एरिया में आपकी जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए बालाघाट, छिंदवाड़ा, है ना। यहाँ पर आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं ना। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान केवल पूर्वी भाग में ही नहीं बल्कि दक्षिणी भाग में भी मिलती है। फिर यहाँ पर आप देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में या मालवा रीजन में दक्कन टाइप की चट्टानें मिलती हैं। अभी हम एक एक चट्टानों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अभी पहले एक बार देख लीजिए कि कौन सी चट्टान आपकी कहाँ पर मिलती है। विंध्यन क्रम की चट्टान का विस्तार जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला के क्षेत्र में है। फिर आप देखिए यहाँ पर भी विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं इस वाले रीजन में। आर्कियन क्रम की चट्टानें बुंदेलखंड में मिलती हैं मुख्य रूप से। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है वो पन्ना, दमोह, छतरपुर इस एरिया में आपकी मिलती हैं, ग्वालियर में भी मिलती हैं, है ना। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, आपका हीरा मिलता है, ये भी आपको पता है। अब इन चट्टानों के भी कई सारी सीरीजेस हैं, है ना। जैसे कि हम कहें कि सबसे पहले यदि हम चट्टानों की बात हमने करी कि सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से धात्विक और अधात्विक खनिज इसमें प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में इनके अपर्दन के फलस्वरूप जो आपकी चट्टानें निर्मित हुई वो कौन सी चट्टानें कहलाई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाई। ये फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों कहाँ पर मिलती हैं एमपी में, ये आपकी बालाघाट, छिंदवाड़ा में मिलती हैं। और धात्विक जो खनिज हैं आपके, है ना, जैसे आपका मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, ये मुख्य रूप से आपको कहाँ पर मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेगा। अब इसकी भी कई सारी सीरीज है, जैसे एक है सकोली सीरीज,
है ना, एक है आपकी चिल्पी सीरीज और एक है आपकी सौंसा सीरीज। अभी अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आप देखिए गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, ये मुख्य रूप से इनमें कोयला मिलता है आपका, और ये भी दो प्रकार की होती हैं, लोअर आपका तालचीर और बराकर समूह भी इसमें मिलता है। इसको भी अभी अपन डिटेल में देखेंगे। फिर आपकी जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानें, तो आप सभी को पता है कि ज्वालामुखी का जब दरारी उद्भेदन हुआ था तो बेसाल्टिक लावा के निकलने से जो चट्टानें निर्मित हुई उन्हें हम बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं, है ना। और बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं एक मोटी परत के रूप में होती हैं, इसलिए मालवा के पठार में जो है मुख्य रूप से आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। अब ये जो बेसाल्ट चट्टान है, इसका निर्माण क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया ना कि ईओन के बाद में आपका महाकल्प आता है, फिर युग आता है, फिर शक आता है। तो इन दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण कौन से कल्प में हुआ है? क्रेटेशियस कल्प में हुआ है ना। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है वो जुरासिक काल में आपका हुआ है। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम का पार्ट बनती है। फिर इसके बाद में आप देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जब कटाव हुआ तो आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी। यदि टूट फूट हुई उनमें तो कुड़प्पा बनी, जबकि जो कठोर और मोटी रह गई वो आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें कहलाई। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में आपका हीरा मिलता है। विंध्यन क्रम की चट्टान जो है वो आपके बलुआ पत्थर, है ना, इसके लिए जानी जाती है मुख्य रूप से। फिर आप देखिए तो ये इतने प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की भी कई सारी सीरीज हैं, जैसे कि आपकी ग्वालियर सीरीज है, विजावर सीरीज है। विजावर सीरीज में आप देखिए पन्ना में आपका हिनौता की खदान है ना, छतरपुर में अंगूरा की खदान है, सतना में रमखरिया है। ये सब हीरे के लिए आपकी बहुत फेमस खदान है। इसके अलावा कोटारिया आपकी सतना में है, ठीक है। और एक है आपकी दूसरी सीरीज जिसको हम बोलते हैं ग्वालियर सीरीज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी अपन ने ऊपर ऊपर डिस्कस कर लिया, अब अपन डिटेल में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में आर्कियन, आद्य महाकल्प, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं तथा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का निर्माण आर्कियन काल से लेकर क्वाटरनरी काल तक की चट्टानों से हुआ। मैंने आपको बताया सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, फिर एक क्रम से आपकी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की, गोंडवाना क्रम की, है ना, और अंततः आपकी अभी कौन सी चट्टानें आधुनिक है तो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। मध्य प्रदेश में आर्कियन, विंध्यन एवं दक्कन ट्रेप की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश में प्राचीन काल की आद्य महाकल्प से लेकर के नवीन टर्शियरी युग तक के सेल समूह पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। तो आयु के आधार पर ही हम कहेंगे कि भाई आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले बनी, फिर पुराण क्रम की चट्टानें बनी जिसमें कुड़प्पा और विंध्यन आती हैं, और फिर सबसे आखिरी में बनी आर्यन क्रम की चट्टानें जिनमें की गोंडवाना, है ना, दक्कन ट्रैप और आपकी जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं वो आती हैं। तो इसको अपन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की वैज्ञानिक संरचना, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले आपकी निर्मित हुई हैं वो आद्य महाकल्प की चट्टानें निर्मित हुई है ना। फिर धारवाड़ में भी आप देखिए 3 सीरीज है, चिल्पी, सिकोली और सौंसा सीरीज। फिर पुराण संघ में आपकी 2 आएंगी, कुड़प्पा सेल समूह और विंध्यन सेल समूह, है ना। मैंने आपको बताया जिनमें टूट फूट हुई ऐसी चट्टानें कुड़प्पा सेल समूह कहलाई, जिनमें जो मोटी रह गई वो विंध्यन सेल की चट्टानें कहलाई। कुड़प्पा सेल समूह में भी 2 सीरीज मिलती हैं, आपकी बिजावर सीरीज और ग्वालियर सीरीज। विंध्यन सेल समूह में लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन में को भी कई सारी सब सीरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कैमूर सीरीज है, आपकी भांडेर है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रीवा उपक्रम है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को लोअर गोंडवाना, अपर गोंडवाना में आप डिवाइड कर सकते हो, और इसी में एक सीरीज आपकी मिलती है बराकर, और आपकी जो है अभी अपन ने यहाँ पर ऊपर देखा था ना, एक बराकर सेल समूह और दूसरा तालचीर सेल समूह, ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में क्रिटेशियस कल्प में किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ? दक्कन ट्रैप का अपन ने अभी डिस्कस किया था। और फिर टर्शियरी क्रम की चट्टानें, ये देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों को सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें माना जाता है, जिसके कारण इन्हें पैतृक या प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। अब जब शुरुआत में ही ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ तो उसके चलते जो सबसे पहले जो चट्टानें निर्मित होंगी वो कौन सी चट्टानें कहलाएंगी? आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाएंगी, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये सब इसका एग्जाम्पल होगा। अब क्योंकि शुरुआत में आपका लावा गर्म होता तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का क्या होगा? अभाव होगा। अब आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी भाग में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिष्ट का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। या बुंदेलखंड के पठार विशेषतः निवाड़ी, टीकमगढ़, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में आपकी पाई जाती है। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर आपकी कौन सी मिलेगी? आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद में धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म की अनुपस्थिति होती है तथा इनमें ग्रेनाइट, नीस, स्लेट, फेल्सपार, क्वार्टजाइट, माइका, सिस्ट, फाइलाइट आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से खनिज मैग्नीज पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। आपको पता भी है कि एमपी जो है मैग्नीज के प्रोडक्शन में पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर है, और मैग्नीज की जो सबसे फेमस खदान है एमपी में वो भरवेली कहलाती है आपकी। और मलाज खंड जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट में, है ना। तो ये भी आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में है। अब इसमें भी देखिए चिल्पी सीरीज जो है वो बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा और पांडोरना में आपकी मिलती है। सकोली सीरीज जबलपुर में, और सौसा सीरीज आपकी छिंदवाड़ा और पांडोरना में मिलती है।
पुराण संघ की बात कर लेते हैं। पुराण संघ में जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित हुई है। मुख्य रूप से इनमें हीरा पाया जाता है। पन्ना, सतना और छतरपुर ये बिजावर सीरीज में आपका आता है और ग्वालियर श्रेणी में ये पाई जाती है। मध्य प्रदेश में निचले कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के रूप में ग्वालियर, पन्ना व छतरपुर जिले में कुड़प्पा चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जिन्हें ग्वालियर संभाग में ग्वालियर सीरीज के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर सीरीज की ऊपरी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? मोरार कहते हैं, और निचली चट्टानों को पार कहा जाता है। तो ये चीज भी आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानों पर आते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा चट्टानों के बाद हुआ है। जल निक्षेपों के द्वारा निर्मित ये परतदार चट्टान है। मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर और सोन श्रेणी में पाई जाती है। मुख्य रूप से इन चट्टानों में क्या मिलता है? बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर एवं संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर द्वारा रायसेन जिले में अवस्थित सांची के स्तूप, सतना जिले के भरूच स्तूप एवं ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया है। सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास मध्य प्रदेश में किन चट्टानों के पास हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विंध्यन क्रम की चट्टान है। फिर इसके बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानों की भी सीरीज देख लीजिए। भांडेर जो श्रेणी है ना, ये ऊपरी विंध्यन का आपका भाग है ना, तो ऊपरी विंध्यन में आपकी कौन सी आएगी? भांडेर श्रेणी आएगी। अपर भांडेर बलुआ पत्थर, सिरबूसैल, लोअर भांडेर बलुआ पत्थर और भांडेर चूने का पत्थर, ये इसके अंतर्गत है। कॉग्लोमेरेंट की तह ये रीवा श्रेणी में आपकी मिलेगी, है ना, और कैमूर श्रेणी में भी आपकी कॉग्लोमेरेंट की तह मिलेगी। असम विन्यास में आपकी निचली जो लोअर आपका विंध्यन शैल समूह है ना, उसमें सेमरी सीरीज, कुर्नूल सीरीज, भीमा सीरीज और मनाली सीरीज आती है। तो एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है कि सेमरी सीरीज जो है वो किस प्रकार की चट्टानों का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? लोअर विंध्यन शैल समूह। फिर इसके बाद में आर्यन शैल समूह, तो इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरैसिक तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है, और ये मुख्य रूप से पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड जितने भी कोयला क्षेत्र हैं ना, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिंगरौली जो है वो ऊर्जा राजधानी कही जाती है, और सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत मिलती है जिसको हम झिंगुरदा परत कहते हैं, है ना। और आपको अभी भी पता है कि जो ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं उन पर निर्भरता सबसे अधिक है, और उसमें भी कोयला जो है वो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। कोयले के मध्य प्रदेश में यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो कोयला जो है पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है और दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है ना। तो कोयले के बारे में आपको ध्यान में रखना। फिर इसके बाद में गोंडवाना शैल समूह को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लोअर, मध्य और अपर गोंडवाना। ठीक है, ये देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। क्रिटेशियस काल में आप देखिए दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ। मैंने आपको बताया क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रिया हुई जिसका दरारी और भेदन के फलस्वरूप क्या हुआ? आपका दक्कन ट्रैप की चट्टानें बनी। इसमें भी 3 तरीके का ट्रैप है। एक है निचला ट्रैप, सबसे नीचे वाला, ये 150 मीटर की इसकी ऊंचाई है, हाइट है। चूना पत्थर, राख और जीवाश्म के कण इसमें मुख्य रूप से खनिज मिलते हैं। फिर मालवा जो आपकी मध्यवर्ती ट्रैप है, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, और ऊपरी ट्रैप जो है उसका आप देखोगे तो इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक एवं डोलोमाइट अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। तो कोई बहुमूल्य या महत्वपूर्ण खनिज इन चट्टानों में नहीं पाए जाते। सबसे ज्यादा बहुमूल्य खनिज जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाएंगे, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज मुख्य रूप से आर्किन क्रम की चट्टानों में पाए जाएंगे। मालवा में जो है मुख्य रूप से खनिज नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर जो है काली मिट्टी मिलती है बेसाल्टिक चट्टान होने के कारण, और इसीलिए यहाँ पर कपास की खेती के लिए ये एरिया जो है वो आपका प्रसिद्ध है। टर्शियरी चट्टानें सबसे नवीनतम है, नर्मदा व सोन घाटी में इनका विस्तार है। ये चीजें भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर आगे देख लेते हैं। अब इसको समझ लीजिए, वही मैंने आपको बताया प्री कैम्ब्रियन एरा में आर्किन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। बुंदेलखंड पठार के दतिया, टीकमगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश में है, और इन्हें सबसे प्राचीनतम चट्टानें कहते हैं। ये जीवाश्म रहित होती हैं, इन्हें बुंदेलखंड नीच भी कहा जाता है ना। एक बार अपन इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल के ही अंत में किनका निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर ये फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लेकिन अत्यधिक कायांतरित हैं। शिल्पी सीरीज बालाघाट, सौंसर छिंदवाड़ा और सकोली जबलपुर। मुख्य रूप से खनिज कौन से मिलेंगे? मैग्नीज और तांबा, है ना। तो अब एग्जाम में आपकी जो है वो मैग्नीज की खदानों के बारे में भी आपका पूछता है, और तांबे की खदानों के बारे में भी पूछता है, तो आपको उनके नाम याद रख लेना है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अलग से, आप देखिए। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना। अब इसमें जो आपकी मैग्नीज है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश मैग्नीज के प्रोडक्शन में शीर्ष राज्य है, और मैग्नीज मुख्य रूप से आपका मिलता है बालाघाट में। बालाघाट में भी मैग्नीज की जो खदानें हैं वो उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? एक तो है उत्तरी, दूसरा है आपका पूर्वी, और तीसरा है आपका पश्चिमी, है ना। तो बालाघाट की उत्तरी जो खदानें हैं उसमें जो फेमस है उसमें एक है राधान, फिर एक है हुरकी, एक है रमरमा, गुलाबस्की और नेत्रा। ये सब खदानें याद रख लीजिएगा, एग्जाम का पार्ट बनेंगी। पूर्वी खदानों में 3 खदानें याद रखिएगा, उकबा,
लोगुर, लोगुर है ना। तो एक हो गई कौन सी, उकवा, दूसरी हो गई क्या, लोगुर, लोगुर है ना, और तीसरी खदान है भरवेली। फिर इसके बाद में पश्चिमी खदानों में है आपकी सीतापार, सीतापार, सकुड़ी और तिरोड़ी। तिरोड़ी खदान तो आपकी एग्जाम में पूछी भी गई है, तो ये खदानों के नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। छिंदवाड़ा की एक फेमस खदान है यहाँ पर जिसका नाम है गौमुख, ठीक है। झाबुआ में भी मैग्नीज आपका मिलता है कुछ, जहाँ पर एक फेमस खदान है कजली और डोगरी, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश जो है लगभग 32.99% मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है, ये कंप्लीट पूरे आपके भारत का लगभग 32.99% मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है ना। भारत में यदि आप देखोगे तो भारत में मध्य प्रदेश है, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि हम मैग्नीज भंडारण की बात करें तो भारत में कहाँ मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। और भारत की भी कुछ खदानें आप याद रखिएगा, जैसे कि आपकी जो उड़ीसा की सबसे फेमस खदानें हैं, कोरापुट है, कालाहांडी है, गंजाम है ना, वहाँ पर आपका जो है मैग्नीज मिलता है। फिर आगे देख लेते हैं अपन, आगे देखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, अभी अपन ने डिस्कस किया, इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन से पैलियोजोइक काल में हुआ है, तो ये एग्जाम का पार्ट आपका बन सकता है, अच्छे से याद रखिएगा, पन्ना, छतरपुर और ग्वालियर, है ना। आर्कियन और धारवाड़ के अपरदन से ये बनी है। सीरीज अपन ने देखा बिजावर पन्ना में है और ग्वालियर सीरीज, है ना, और मुख्य रूप से इसमें क्या मिलता है, हीरा मिलता है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से इसमें क्या मिलता है, हीरा मिलता है। फिर अगले आते हैं अपन विंध्यन क्रम की चट्टानों के ऊपर, तो ये भी प्री कैम्ब्रियन के अंत में बनी है, कुड़प्पा के बाद बनी। लोअर विंध्यन सैमरी सीरीज और अपर विंध्यन कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज होती हैं, और इसमें मुख्य रूप से जो खनिज मिलता है वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर भवन निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे हमने आपको बताया कि सांची के स्तूप का निर्माण इससे किया गया है, ठीक है। आर्य महाकल्प की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इनका निर्माण कार्बोनीफेरस युग से लेकर के जुरासिक काल तक हुआ है। और आपको बता दें कि सतपुड़ा जो क्षेत्र है, जिसमें पचमढ़ी भी आता है, मोहपानी क्षेत्र भी आता है ना, और बघेलखंड में सिंगरौली और शहडोल, और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जिसको हम क्या कहते हैं, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, किसके अंतर्गत आता है ना, ये आपका जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का ही भाग है। नदी घाटियों में जब वनस्पति दबता है तब आपका कोयले का निर्माण होता है, और ये आपको पता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। इसके तीन भाग हैं, लोअर को बोलते हैं तालचीर, मिडिल को बोलते हैं पेंच और कान्हन कोयला क्षेत्र, और अपर को बोलते हैं चौगान या जबलपुर। अब कोयला जो है आपका भारत का 98% कोयला आपका इन्हीं में मिलता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो नदी घाटियां हैं उनमें 98% जो कोयला है भारत का पाया जाता है। अब देखिए जरा आर्यन क्रम की चट्टान है ना, तो इनका निर्माण कब से कब तक हुआ है, सॉरी दक्कन ट्रैप की चट्टान है, उनका निर्माण क्रिटेशियस से इयोसीन काल में हुआ है ना। ये निर्माण गलत लिखा है, मुख्य रूप से ये मालवा में आपकी मिलती हैं। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बेसाल्टिक चट्टानें हैं, काली मिट्टी मिलती है, इसलिए कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और जो नियोजोइक काल में क्वाटनरी और टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ प्लीस्टोसीन से लेकर के होलोसीन काल के बीच में। नर्मदा और सोन घाटी और चंबल घाटी में मिलती हैं, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उससे इनका निर्माण हुआ है। सबसे नवीनतम संरचना ये कहलाएगी। तो शॉर्ट में आप याद रख सकते हो कि जो आर्कियन है वो सबसे पुरानी है, इनमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, धारवाड़ में भी जीवाश्म नहीं मिलेगा, है ना। धातु मिनरल्स वाली हैं, ये सबसे ज़्यादा इनमें धातुएं हैं, और आपकी सबसे बहुमूल्य खनिज मिलते हैं, मैग्नीज है, तांबा है ना। कुड़प्पा में आपकी हीरा मिलता है, विंध्यन क्रम की चट्टानें भवन निर्माण में की सामग्री मिलती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों में काली मिट्टी मिलती है, बेसाल्टिक चट्टानें हैं, और टर्शियरी और आपकी क्वाटनरी में नदी कछार या जलोढ़ है, नवीनतम जलोढ़ इनको कहते हैं। सीरीज के बारे में ध्यान रखिएगा, और खदानों के बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। चिल्पी सीरीज में जो खदानें आती हैं उसमें आपकी मलाज खंड है जो कि तांबा नगरी कहलाती है आपकी। तांबा की भी एक बार अपन खदानें देख लेते हैं कुछ, है ना, तांबा की खदानें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तांबा की खदानों को एक बार अपन देख लेते हैं, है ना। तो तांबा में आपको पता होना चाहिए कि जो बालाघाट है वो सबसे फेमस है तांबा के लिए, और बालाघाट में भी आपका जो है मलाज खंड की खदान जो है वो फेमस है ना। यदि हम मध्य प्रदेश में तांबे की बात करें तो मलाज खंड से लगभग 41.3% आपका जो तांबा है वो प्राप्त होता है, और मलाज खंड बालाघाट में ही आपकी कई सारी और भी खदानें हैं, जैसे एक खदान का नाम है शीतला पानी, बेहर, डोंगरी, गिधरी, डोडली और जट्टा, ये सब खदानों के नाम आप याद रखिएगा। जबलपुर में जो है सलिमनाबाद, सलिमनाबाद, ठीक है। छिंदवाड़ा में आप देखिए जंगल ढेरी,
जंगल ढेरी। बैतूल में आपकी एक खदान है जिसका नाम है घिसी, घिसी। कटनी में एक खदान है इमलिया। ये सब आप याद रखिएगा। टीकमगढ़ में भी एक खदान है, टीकमगढ़ में है आपकी गोतेत, गोतेत। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। सौसा सीरीज में आपकी जो है मैग्नीज और अब्रक मिलता है, और कच्ची ढाना और सीतापार, है ना, सकुरी और त्रोड़ी अपन ने चर्चा भी करी थी। फिर सकोली सीरीज आपकी जबलपुर में मिलती है, संगमरमर और डोलोमाइट मिलता है इसमें, है ना। इसमें धात्विक खनिज नहीं मिलते ज़्यादा, तो भेड़ाघाट में आप सफ़ेद संगमरमर और स्लिमनाबाद कटनी में। उड़प्पा क्रम की चट्टानों में बिजावर सीरीज जो है वो हीरा मिलता है इसमें, है ना, मजगवा, है ना, पन्ना, हिनौता और बख्शबहा, है ना। तो ये सब ध्यान रखना। और अंगूरा जो खदान है वो आपकी छतरपुर में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में ग्वालियर सीरीज, ग्वालियर सीरीज में आपका जो है बलुआ पत्थर मिलता है, रंगीन पत्थर मिलता है ना। जो ग्वालियर का सैंडस्टोन है वो बहुत फेमस है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में आप देखिए तो लोअर विंध्यन की चट्टानों में चूना पत्थर और सैल मिलता है। मुख्य रूप से कैमूर और सतना जो बेल्ट है वो सीमेंट बेल्ट है, और आपको पता भी है ना कि सीमेंट का जो निर्माण है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, बानमौर मुरैना में, है ना। और कटनी में भी सीमेंट की फैक्ट्री है, कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है ना। सतना में भी सीमेंट फैक्ट्री है, और इसके अलावा आपकी जो है मुरैना में भी सीमेंट फैक्ट्री है। तो ये पूरा एरिया जो है वो आपका सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है, और सीमेंट फैक्ट्री का जो कच्चा माल है वो क्या है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है ना। अपर विंध्यन समूह की जो सीरीज है आपकी उसमें हीरा युक्त कॉग्लोमेरेंट और सिलिका सैंड और गेरू ये मिलता है आपका। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में तालचीर समूह, इसमें कोयला, सुहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तालचीर क्रम की श्रेणी में मिलता है। बराकर में आप देखिए तो बेड़न सिंगरौली क्योंकि ऊर्जा राजधानी है, बराकर सीरीज का वहाँ पर मिलता है आपको। और आपको पता भी होगा कि 182 मीटर की जो सबसे मोटी परत है झिंगुरदा परत, ये बराकर सीरीज में मिलती है, ये एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो सुहागपुर कोयला क्षेत्र में सबसे कौन सी सीरीज मिलेगी, तालचीर श्रेणी, है ना। और जो आपका 182 मीटर की जो आपकी मोटी परत मिलती है वो आपकी बराकर सीरीज में मिलती है। जबलपुर में आप देखिए तो फायर क्ले और कोयला, जबलपुर के आसपास की क्ले खदानें हैं ना। दक्कन ट्रैप की चट्टानों में आप देखिए बॉक्साइड मिलता है, और आपका इसके अलावा तो काली मिट्टी के लिए ही मेनली जाना जाता है। अमरकंटक में रेणुकूट है, रेणुकूट संयंत्र, है ना, यहाँ से बॉक्साइड रेणुकूट आपका भेजा जाता है। बहर पठार आपका बालाघाट में। तृतीय क्रम की चट्टान बाघ सीरीज, है ना, जिसमें जीवाश्म और चूना मिलता है आपका धार और झाबुआ में, है ना। डायनासोर जीवाश्म पार्क आपका कहाँ पर है, धार में। ये चीज़ें याद रखिएगा। जो याद रखने लायक और चीज़ है कि कुड़प्पा क्रम की सीरीज की चट्टानों में किम्बरलाइट पाइप में आपका हीरा मिलता है, लेकिन विंध्यन क्रम के कॉग्लोमेरेंट पत्थरों में भी हीरे के कण मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मूल स्रोत लेकिन हम कहेंगे तो वो बिजावर की जो कुड़प्पा सीरीज है वहाँ पर जो किम्बरलाइट पाइप है उसी में हीरा आपका मिलता है। मैग्नीज में आप देखोगे चिल्पी और सौंसर दोनों सीरीज में मिलता है, लेकिन भरवेली खदान चिल्पी सीरीज से संबंधित क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण है। टंगस्टन आपका आगरगांव होशंगाबाद में मिलता है। ग्रेफाइट आपका कहाँ पर मिलता है, ग्रेफाइट आपका मिलता है झाबुआ में, है ना, ये ध्यान में रखना। सोना आपका कहाँ मिलता है, तो सोना मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सीधी और कटनी में मिलता है, सीधी और कटनी में मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है ना। और इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, चांदी, चांदी भी मुख्य रूप से जहाँ सोना मिलेगा वहीं चांदी भी मिलेगी आपकी, है ना। तो सीधी और कटनी में ही आपकी चांदी भी मिलेगी, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें कुछ गैर धात्विक खनिजों की, तो जैसे आपको पता है कि हीरा के बारे में हमने आपको बता ही दिया। अच्छा, हीरा पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, हीरा पार्क बनाया गया है छतरपुर में, और हीरा परिष्करण केंद्र कहाँ पर है आपका, जबलपुर में। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है ना। कॉन्ग्लोमेरेंट जो आपकी होती है, कॉन्ग्लोमेरेंट यहाँ पर ये अभी मैंने आपको बताया, जो कॉन्ग्लोमेरेंट पत्थर होते हैं उसमें दो खदानें बहुत फेमस है, एक है आपका इटवा और एक है झीरी, तो ये दोनों याद रखिएगा। और किम्बरलाइट की जो फेमस खदानें हैं वो उनके बारे में ध्यान रखिएगा, एक है मजगवा, है ना, और एक है हिनौता, जहाँ रेसे के रूप में आपका जो है वो हीरा मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में यदि हम चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर की भी कई सारी खदानें हैं, जैसे आप देखिए कैलारस मुरैना जो है, कैलारस, कैलारस आपका सॉरी गुना, कैलारस आपका जो गुना है वहाँ पर आपका चूना पत्थर मिलता है। कटनी में भी मड़वारा, टकरिया और टकरिया वगैरह में वहाँ पर भी आपका जो है चूना पत्थर मिलता है। सतना में आप देखोगे तो कई सारी खदानें हैं चूना पत्थर की, डेगस घाट, है ना, बंकुथान, है ना। तो ये यहाँ पर आपका जो है मिलता है। शिवपुरी में एक गढ़ा करके खदान है, वहाँ पर आपका जो है चूना पत्थर मिलता है। तो कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा। और गैर धात्विक खनिज में डोलोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, जबलपुर में मिलता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है ना। सीमेंट उद्योग आपके कहाँ कहाँ पर है मैंने आपको डिस्कस कर लिया, बानमौर मुरैना में, कैमूर कटनी में सतना सीमेंट वर्क, और मैहर में भी है, और नीमच में भी आपके जो है जेपी सीमेंट का आपका उत्पादन होता है। जिप्सम की यदि हम बात करें तो जिप्सम आपका कहाँ मिलता है, एमपी में रीवा में मिलता है मुख्य रूप से। और केओलिन के लिए जो है वो जबलपुर और कटनी के लिए, कटनी उसके लिए फेमस है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जो है चट्टान और उनमें मिलने वाले जो प्रमुख खनिज हैं उनको देख लिया है, और इसी तरीके से अपन जो है पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, है ना। तो इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।